हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। भाई मैं कितनी बार देखूं आप लोग यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो डालें आपको मिल सके। और कोई भी वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप नेशनल इनकम की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक वीडियो को कवर करना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करा रहे हैं जहाँ पे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। कोई अगर ऐसा टॉपिक है लगता है कि आपको कवर अप करना है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, कमेंट करिए और आपको उस कमेंट पे रिप्लाई करेंगे और साथ के साथ हम उस पे काम करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। तो हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, तभी तो गाड़ी चल पाएगी। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो प्रिकॉशंस की बात करें, हम बात कर रहे हैं कि ये सावधानियां होती हैं, बट देखो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में ना बच्चे क्या कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। जैसे कि प्रिकॉशंस पूछ लिए इनकम मेथड के, बच्चे वहां पे बता रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट। भाई साहब पेमेंट क्यों बता रहे हो, ट्रांसफर इनकम बताओ ना। ठीक है भाई, इनकम मेथड की प्रिकॉशंस पूछिए तो इनकम मेंशन करो, एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस बोली है तो एक्सपेंडिचर्स को मेंशन करो। अब एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे इनकम मेथड की प्रिकॉशंस पूछी, वहां पे कमीशन अर्न करने की जगह कमीशन पेड लिख रहे हैं बच्चे, कमीशन पेड ऑन सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। भाई क्यों, इनकम मेथड से पूछा है तो इनकम ही कवर करोगे ना, कमीशन अर्न क्यों नहीं लिखा जाता आपसे, कमीशन पेड क्यों लिख रहे हो। सेम ऐसे ही आप देखो होती हैं चीज़ें ना, बट आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। भाई इनकम मेथड से रिलेटेड आपके प्रिकॉशंस पूछे तो इनकम ही कवर करो सारी, और एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड आपका प्रिकॉशंस पूछे तो एक्सपेंडिचर्स को कवर करो। तो ये जरूरी है, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है अगर आपको नंबर नहीं कटवाने हैं तो। ठीक है, चलो आज बढ़ते हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना रखी है, एक एक वीडियोस पढ़िए, एनालाइज करिए। ठीक है, कोई डाउट है तो भाई कमेंट करिए। चलो बढ़ते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, भाई ये बता चुका है कि नहीं बता चुके, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे बताइए, कमेंट करिए जल्दी फास्ट। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड की एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन भाई ये इन फ्यूचर क्या हो रहा है, फाइनल में कन्वर्ट होगा। अब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगा, लाइक एक कपड़े की बात कर लेते हैं, कपड़े से वो क्या टी शर्ट में बनेगी, टी शर्ट के बाद वो डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग के बाद वो जब मार्केट में जाएगी, जब वो मार्केट में मान लेते हैं कि 100 रुपये का जो उसका रॉ मटेरियल था खरीद में आया था, और जब फाइनल जो बिकी वो 1000 रुपये की बिकी, तो यार वो जो प्रोसेसिंग में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो इंक्लूड ना करके जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो इंक्लूड कर लो। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप इंक्लूड करते रहोगे जो प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हुए जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बैठ जाएगी। ये 1000 रुपये की टी शर्ट्स आप 3000 रुपये में 4000 रुपये आप नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हो, वर्थ है क्या, डबल काउंटिंग हो जाएगी हमारे नेशनल इनकम की, एग्जैक्ट नेशनल इनकम निकल के नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया है जो फाइनल गुड्स के प्राइस हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करिए, जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो खर्चा आ रहा है उसको ना करिए। चाहे वो हमने वैल्यू एडेड में कवर करा उसमें भी सेम चीज़ पड़ी, एक्सपेंडिचर मेथड में कवर करा उसमें भी हमने पढ़ा, इनकम मेथड में भी कवर करा। तो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देना, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि इनकम मेथड में कवर हो रहा है मतलब इंक्लूड होगा, एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं होगा, मतलब इंक्लूड नहीं हो रहा ना तो तीनों में ही नहीं होगा। समझ में आना, मतलब समझ में रखना है चीज़ों को। नेक्स्ट आपका है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। ओहो, अभी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में क्या था, फाइनेंशियल एसेट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब मैंने बोला था वहाँ पे चाहे आप शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, दोनों ही केसेस में वो क्या है, इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होगा, एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मेथड में है तो दोनों में इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। अब इसके पूरा ब्रीफ मैंने समझा रखा है पिछली क्लास में, पढ़ लेना। रीज़न वही है कि यहाँ पे कोई भी ना तो सर्विसेज लेन देन हो रहा है ना तो इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का कोई ट्रांसफर हो रहा है। तो ध्यान रखना कि ये एक तरह से ट्रांसफर इनकम मान लो या नॉन जो सर्विसेज है, नॉन गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोई भी एक ऐसा जरिया समझ लो, कागज़ के बदले में कागज़ लेन देन कर रहे हो। ऐसी चीज़ों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड वैसे भी नहीं करते। चलो आगे बात कर लेते हैं
तीसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर पेमेंट, और इनकम में क्या लिखा था हम लोगों ने, ट्रांसफर इनकम। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम कुछ भी हो, वन साइडेड है, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने नहीं इंक्लूड करा था, इसको भी हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करा था। नेक्स्ट आपका है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। भाई ये तो अपने तीनों में कवर कर रहे हैं ना। जैसे कि वैल्यू एडेड में क्या करा था, सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। इनकम में क्या करा था हम लोगों ने कि सेल एंड सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से जो पैसा आ रहा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदना क्या नेशनल इनकम इंक्लूड होगा? जी नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा। तीनों में हमने कवर करा है, क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम हमने खरीदा होगा, किसी ने खरीदा होगा, तो इंक्लूड हो गया होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ विल बी इंक्लूडेड। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि एक 10,000 यूनिट आप बना रहे हो, ठीक है, और आपने 9,990 यूनिट आपने बेच दी, और 10 यूनिट है जो अपने यूज़ के लिए अपने रख लिया आपने। तो यानी कि जो आपने प्रोडक्शन करा, इस 10 यूनिट के ऊपर बनाने में जो खर्चा आया, तो क्या इंक्लूड नहीं होगा? जी हाँ, ये भी इंक्लूड होगा। तो ध्यान रखना कि इन पे तो खर्चा आ रहा है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, जो इन पे भी खर्चा आ रहा है जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, उन पे भी बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो आपके खर्चों से रिलेटेड हैं। और भी चीज़ें आ सकती है, मैं और भी पॉइंट्स डाल दूंगा, वो पॉइंट्स आप सारे कवर अप कर सकते हैं हमारे नोट्स के जरिए। मैं आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप सारे नोट्स कवर, मतलब जितने पॉइंट्स हैं सारे कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उस पर हम आपके लिए वीडियो में कवर कर देंगे, नहीं तो कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। जो जितना हमसे हो सकता है वो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।